मंत्र पाठ करेंगे। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 12वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम अनेक पढ़ रहे हैं। उसमें 67वें सूत्र तक हो गया था। आज 68वें सूत्र से पढ़ेंगे। तो हमारा प्रसंग चल रहा है जो 5 विषय है अथवा 5 गुण है, गंध रस रूप स्पर्श शब्दा। ये जो 5 गुण है, कौन से भूत में कितने गुण हैं, ये चर्चा चल रही है। पूर्व पक्षी का कहना था एक एक भूत में एक एक गुण है, एक भूत का एक गुण। सिद्धांत कह रहा नहीं, एक भूत में तो हमको पृथ्वी में तो 4 मिलते हैं, प्रत्यक्ष हो रहा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, एक भूत दूसरे के भूत के अंदर प्रविष्ट हो चुका है, इसलिए आपको इससे 4 मिल रहे हैं। तो प्रविष्ट वाली बात को खंडित कर दिया सिद्धांत ने। क्या क्या कर मना किया कि एक भूत में दूसरे भूत प्रविष्ट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? बोलिए। तो इसमें समूह में जो है पृथ्वी में आती है, पृथ्वी का जो वायु में स्पर्श तो वायु में है ही। तो यदि संसर्ग मानेंगे तो पृथ्वी में बहुत सारे रस मिलते हैं, जल में तो एक ही रस है। तो जल से यदि रस गुण पृथ्वी में आया तो जल का एक रस से पृथ्वी के 6 रस कैसे बनेंगे? ये नहीं हो सकता। जल से पृथ्वी में आया तो पृथ्वी से जल में भी जा सकता है। तो सब 2-2 द्रव्यों का दिखाया। रूप गुण अग्नि से जल में आया, जल से अग्नि में क्यों नहीं जाएगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इसलिए तो एक भूत दूसरे भूतों के अंदर प्रविष्ट है ऐसे नहीं मानते। न्याय और वैशेषिक का जो सिद्धांत है, जो पृथ्वी भूत है, पृथ्वी भूत के अंदर ही उसका मौलिक धर्म में 4 है। 4 में से कम अधिक है, लेकिन 4 तो गुण है पृथ्वी में। जल में 3 गुण है, और अग्नि में 2 गुण, वायु में 1 गुण, आकाश में 1 गुण है। तो फिर कौन से भूत का क्या गुण, कैसे इसका सब विभाग होता है, वो सब चर्चा आज के पाठ में पढ़ेंगे। आगे देखिए 3:1-68। तद एवं न्याय विरुद्धम प्रवादम प्रतिषिध्य न सर्वगुण अनुपलब्धे इति चोदितम समाधीयते। तद एवं वह ऐसे न्याय विरुद्धम, न्याय के विरुद्ध प्रवाद। प्रवाद का विशेषण माना न्याय विरुद्धम प्रवादम, न्याय शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध प्रवाद है। कौन सा प्रवाद है? न्याय दर्शन मानता है कि पृथ्वी भूत में 4 गुण है। पूर्व पक्षी कह रहा है पृथ्वी में 1 ही गुण है। यह जो कथन है प्रवाद, ये न्याय के विरुद्ध है।
और इसी विरोध को न्याय प्रवादम प्रतिसिद्ध्य, न्याय के विरुद्ध प्रवाद को प्रतिषेध करके एक सूत्र बना दिया था, न सर्वगुण अनुपलब्ध है। क्यों पृथ्वी में 4 गुण नहीं मान रहा पूर्व पक्षी? क्योंकि घ्राण इंद्रिय से केवल गंध का ज्ञान हो रहा। यदि पृथ्वी में 4 गुण है तो पृथ्वी बहुत से बना कौन सा इंद्रिय? घ्राण इंद्रिय। तो पृथ्वी में 4 गुण है तो घ्राण इंद्रिय के द्वारा चारों का ज्ञान होना चाहिए, ये तर्क रखा था उन्होंने। तो उसका यहाँ समाधान दे रहे। प्रश्न तो अटका हुआ था ना वहाँ पर कि भाई एक इंद्रिय से एक का क्यों ज्ञान हो रहा? यदि एक इंद्रिय एक भूत से बना तो उस भूत के जितने गुण हैं उस इंद्रिय से ज्ञान होना चाहिए। तो एक इंद्रिय से तो एक ही ज्ञान होता है, अनेक गुणों का ज्ञान तो होता नहीं एक इंद्रिय से। तो उसका उत्तर दे रहे। 68वां सूत्र बोलिए, पूर्व पूर्व गुण उत्कर्षात् तत् प्रधानम। पूर्व पूर्व का अर्थ था पहला पहला, गुणों की उत्कर्षता होने से, उत्कर्षता का अर्थ है विशिष्टता। तो पूर्व पूर्व गुण का पहले पहले जो गुण बताए गए वो प्रथम गुण का उत्कर्षता अर्थात विशिष्टता होने से तत् प्रधानम, उस इंद्रियों के द्वारा केवल उसी का ही ग्रहण होता है। तत् वह प्रधान है, सारे ज्ञान हमको नहीं होते हैं। तो पृथ्वी के 4 गुण माने थे, कौन से? गंध, रस, रूप, स्पर्श। तो सबसे पूर्व गुण कौन सा है? गंध। तो गंध गुण पृथ्वी में विशिष्ट है। वैशेषिक में ये सूत्र है, पृथिव्याम व्यवस्थित गंध। पृथ्वी में गंध गुण व्यवस्थित है। व्यवस्थित का अर्थ है विशेष रूप में स्थित है। बाकी 4 गुण तो है लेकिन मुख्य गुण कौन सा हो गया? गंध। बाकी 3 गुण है। हर व्यक्ति में अनेक सारे गुण है। हर व्यक्ति दिन में बहुत सारा काम करता है, लेकिन जब पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं तो कोई कहता है मैं रोटी खाता हूँ, नहीं कहता क्यों? मुख्य कर्म रोटी खाना नहीं है। विद्यार्थी हो तो कहता मैं पढ़ता हूँ, और कोई अध्यापक हो तो कहता मैं पढ़ाता हूँ, दूसरा कह देगा मैं तो नौकरी करता हूँ, कोई कहता मैं दुकान चलाता हूँ। तो जो मुख्य कार्य है वो कहते हैं। बाकी तो 50 काम करता है वो दिन भर में, वो सब नहीं कहते हैं। तो ऐसे पृथ्वी में 4 गुण है, लेकिन जो पूर्व पूर्व है वो उत्कर्ष का अर्थ अधिक भी कह सकते हैं, विशेष भी कह सकते हैं, बढ़ा हुआ भी कह सकते हैं। तत्त प्रधानम, इसलिए उसका प्रधान रूप से गृहित होता है, मुख्य रूप से उसी गुण का ग्रहण होता है। जल में 3 गुण है, रस, रूप, स्पर्श। तो पूर्व गुण कौन सा हो गया? रस। तो रस की उत्कर्षता है तो रस का ही ज्ञान होता है, जीवा के द्वारा केवल रस का ज्ञान होता है, वो प्रधान रूप से उसका ग्रहण होता है, बाकी का नहीं। प्रधानता से ये होता है। ये नहीं कह सकते नासिका में भी तो हमको ठंडा गर्म लगता है। नासिका में तेल डालते हैं, जानते हैं आप? षडबिंदु तेल, अणु तेल, ये आयुर्वेद के विशेष है। और कुछ ऐसे होते हैं जो डालने से एकदम चरमरा जाता है व्यक्ति, क्या कहता है वहाँ स्पर्श हो गया। स्पर्श का निषेध थोड़ी कर रहे हैं, प्रधान क्या है वो देखना। तत्त प्रधानम। भाष्य देखिए, तस्मात् न सर्वगुण उपलब्धि ही घ्राणादि नाम। इसलिए घ्राणादि इंद्रियों के द्वारा सर्वगुण उपलब्धि न, सारे गुणों की उपलब्धि नहीं होते हैं। घ्राणादि नाम पूर्वम गंधादय गुणस्य उत्कर्षात् तत्त प्रधानम। सूत्र की बात को रख दिया, खाली जोड़ दिया गंधादय।
गुणस्य। तो पूर्वम पूर्वम, पहले पहले जो गुण पड़ा है, गंधादि गुण की उत्कर्षता होने से घ्राणादियों का वह प्रधानता है। सूत्र के साथ थोड़ा जोड़ दिया बस। सूत्र में क्या कहा, पूर्व पूर्व गुण उत्कर्षात, उसको कह दिया पूर्वम पूर्वम, कौन सा, गंधादि, जो गंधादि गुण है उनकी उत्कर्षता होने से तत्प्रधानम, उसी की प्रधानता थी। फिर प्रश्न उठा रहे का प्रधानता, प्रधानता मतलब क्या है, तो उसको आगे कह रहे विषय ग्राहकत्वम, विषय को ग्रहण करना। तो घ्राण इंद्रिय प्रधान रूप से, घ्राण इंद्रिय की प्रधानता क्या है, गंध को ग्रहण करना। तो प्रधान मतलब क्या है, कौन से विषय को ग्रहण करेगा, उसको यहाँ पर प्रधान शब्द से कहा है। को गुण उत्कर्ष, फिर सूत्र में एक और शब्द आया था गुण उत्कर्ष। तो कहते हैं गुण उत्कर्ष क्या चीज है, कहते हैं अभिव्यक्तो समर्थत्वम, अभिव्यक्त होने में, प्रकट होने में जो समर्थ है उसको कहेंगे गुण उत्कर्ष। गुणों का उत्कर्ष, गुण बढ़ा हुआ है। तो 4 गुण तो पृथ्वी में है, लेकिन कौन सा गुण उत्कर्ष है वो देखना होगा। एक व्यक्ति सब काम कर सकता है, लेकिन कौन सा गुण काम वो बढ़िया करता है वो देखा जाएगा। जैसे कह रहे थे ना, व्याकरण भी पढ़ा है, साहित्य भी पढ़ा है, दर्शन भी पढ़ा है, 50 चीज वो पढ़ रखा है। तो किस विषय में उनकी मास्टरी है, अधिकता, अधिक निपुण किस विषय में, जो दर्शन में लगे रहते हैं उनके दर्शन में हो जाता है। कोई व्याकरण ही पढ़ा था तो व्याकरण में हो जाता है। और कई होते व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, साहित्य में बहुत अच्छी गति होती है। कौन सा पंक्ति का क्या अर्थ होगा बिल्कुल बता देंगे, वही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। तो उनके उसकी निपुणता होती है। ये अभिव्यक्ति में जो समर्थ है उसको कहते हैं उत्कर्ष। आगे यथा बाह्यानां पार्थिवाप्य तेजसानां द्रव्याणां चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानां न सर्वगुण व्यंजकत्वम, कहते जैसे बाह्यानां, बाह्य द्रव्याणां, बाह्य द्रव्यों का, कौन से बाह्य द्रव्य, पार्थिव द्रव्य हो सकता है, जलीय और तेजस आग्नेय द्रव्य, इन द्रव्यों का जो कि 4 गुण 3 गुण 2 गुण वाले होते हैं उनका न सर्वगुण व्यंजकत्वम, सभी गुण को प्रकट करने वाले नहीं होते हैं। पार्थिव द्रव्य मुख्य रूप से किसका व्यंजक है, गंध गुण का व्यंजक है, ऐसे मानते हैं। जल द्रव्य, जलीय द्रव्य हो तो मुख्य रूप से रस गुण का व्यंजक है, और आग्नेय द्रव्य हो तो मुख्य रूप से रूप गुण का व्यंजक है। पार्थिव द्रव्य रूप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। आपको किसी वस्तु को देखना है तो आपको किसी पार्थिव द्रव्य को लाकर देख नहीं सकते, आग्नेय पदार्थ चाहिए। आग्नेय पदार्थ कौन सा है, लाइट है, सूर्य है, दीपक है, टॉर्च है, ये सब आग्नेय पदार्थ है। और जुगनू जो बना है परमात्मा ने, तो उसमें भी ऐसे अग्नि तत्व को बना है, उसमें प्रकाश है लेकिन गर्मी नहीं है। अग्नि का गुण गर्मी है लेकिन वो अनभिव्यक्त रूप में है, प्रकाश है उसमें। पृथ्वी का रूप है लेकिन पृथ्वी रूप का वो व्यंजक नहीं बनेगा, ये कह रहे हैं। कहते हैं दार्शनिक रूप में इसको ऐसे स्वीकार किया जाता है, वहाँ गंधगुण मुख्य है। तो आपने तो इतना ही पूछा, दूसरे तो पूछते पत्थर को हम सूंघते कोई गंधे आता ही नहीं है, और दबा हुआ अनभिव्यक्त रूप में सूक्ष्म, हर द्रव्य में एक जैसे होगा ये नियम नहीं है। इसने तो कहा था पीछे कस्यचित द्रव्य किंचित द्रव्यम कस्यचित द्रव्यस्य अभिव्यंजको भवति, पार्थिवम किंचित द्रव्यम कस्यचित द्रव्यस्य गंधव्यंजकम। तो उसमें गंध जो है
कोई एक द्रव्य किसी एक द्रव्य का अभिव्यक्त करने वाला बनता है, उद्बुद्ध गंध वाला नहीं होता। जैसे जल है तो रसगुण है, जैसे पार्थिव द्रव्य में गंधगुण उद्भूत कर सर्वत्र नहीं रहता है। पृथ्वी परमाणु है, उसमें गंध गुण अधिक है। अधिक है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं रहना, अभिव्यक्त के लिए चाहिए। प्रत्येक आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, वो अनभिव्यक्त रूप में है। उस सामर्थ्य को विकसित करना पड़ता है। ऐसे गंधगुण तो पृथ्वी में है, लेकिन कहाँ अभिव्यक्त होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं सुप्त होता है। पत्थर को सूंघने में गंध नहीं आएगी, लेकिन वहाँ भी गंधगुण है, अभिव्यक्त करने पर वो प्रकट होता है। पृथ्वी परमाणु में गंध अधिक है, क्योंकि मैं समझ गया आपका प्रश्न, ये कार्य द्रव्य है। यदि केवल कारण रूप में हम देखेंगे तो जैसे जल के परमाणु में रसगुण अधिक मात्रा में है, ऐसे पृथ्वी के परमाणु में गंधगुण अधिक मात्रा में है। लेकिन जब उसको कार्य के रूप में बनाया गया तो रचना ही ऐसे हो गई ताकि उसमें गंधगुण पूरा अभिव्यक्त नहीं है। और आपको बताता हूँ, एक सामान्य मत बता रहा हूँ, ये सब जगह लागू नहीं करना, व्यक्ति नहीं है। कोई भी चीज़ नहीं बनती है तो सूंघो गंध आती है। लकड़ी का भी यदि वो घिस कर कारपेंटर ने बनाया और तत्काल सूंघो गंध आएगी। पुस्तक सीधा बाइंडिंग होकर आया, खोल कर सूंघो गंध आएगी। कपड़ा नया बनकर आया है, सूंघो गंध आएगी। पुराना होने से उसका गंधगुण धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। जैसे पृथ्वी को कहा जाता है कि प्रधान, तो प्रधान मैंने ऐसे सुना था कि इस कारण से कहा जाता है क्योंकि अन्यों में गंध नहीं है, लेकिन ये नहीं बात आई है कि उसमें अधिक है। नहीं, ये तो है, अन्य में नहीं है तो अलग बात है, लेकिन वो उस चीज़ को तो ये निषेध नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी में 4 गुण है, तो 4 गुणों तो कोई सोचेगा ना बराबर बराबर है, गंधगुण और किसमें नहीं है तो स्वीकार है, लेकिन अन्य गुणों क्या ये गुण अधिक है, ये कहना चाहते हैं। ये तो है ही। ना ना, पृथ्वी में गंधगुण की मात्रा अधिक है। पंचीकरण भी कल आप पढ़ रहे थे ना, उसमें भी आप देखोगे पार्थिव तत्व कितना हो गया, 50% हो गया, बाकी चीज़ तो 50% है। तो उस हिसाब से देखोगे तो पृथ्वी में जो गंध है अन्य गुणों की अपेक्षा ज़्यादा ही रहेगा। कार्य द्रव्य हो तो उसमें तो फिर ह्रास वृद्धि होती रहती है। हलवा बनाया, गरम गरम हलवा है तो बहुत सुगंधी आएगी, पाकशाला में बन रहा है यहाँ तक सुगंधी आएगी, लेकिन वो धीरे 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 घटते घटते पता ही नहीं चलता गंध आ रही है। माइक से बोल रहा हूँ। पंचीकरण में 50% पृथ्वी है कार्य पदार्थ में, तो पृथ्वी के अंदर 4 गुण हैं, तो उसमें रूप भी है और कुछ अग्नि का भी उसमें अलग से जुड़ेंगे, फिर उसका भी रूप आएगा, तो इनके कारण से भी अंतर आएगा उसमें। जो पंचीकरण को मानते हैं, पंचीकरण प्रक्रिया में मूल पृथ्वी में जो तत्व बना था उस समय नहीं था, ये सब आए मिलकर फिर जब ये पृथ्वी परमाणु बना उसके अंदर आया। विष्टम वाली बात नहीं है, वो मिलकर एक नया उत्पन्न हुआ, ऐसे मानते हैं। आपको अन्यों की मान्यता बता रहा हूँ, न्याय दर्शन में ऐसे कहीं नहीं लिखा है। कई विद्वान ऐसे मानते हैं जो सांख्य में और योग में मत है कि तन्मात्रा है, तन्मात्रा के बाद महाभूत बनते हैं, महाभूत के परमाणु बनेंगे, तो तन्मात्रा में तो शुद्ध रूप में एक एक गुण ही है। अब उससे जब भूतों के परमाणु बनेंगे तो उसके साथ अन्यों में तन्मात्रा मिलकर ही बनते हैं, तो वो जब मिलकर बने तो उनका धर्म में इसके अंतर्गत अंतर्भूत होगा। जो पंचीकरण प्रक्रिया है ये सांख्य के अनुसार है, योग के इसके न्याय के अनुसार है। ये वेदांत वाले मानते हैं, ये सांख्य वाले भी नहीं मानते इसको। सांख्य में ऐसे कहीं वर्णन नहीं है, वेदांत में स्वामी शंकराचार्य जी ने प्रतिपादित किया।
वेदांत के और सांख्य में भी अंतर मानते हैं वे परमाणु प्रक्रिया में। स्वामी शंकराचार्य जी नवीन वेदांती और सांख्य के वो घोर विरोधी है, क्योंकि सांख्य कहता प्रकृति पुरुष बिल्कुल अलग है। स्वामी शंकराचार्य जी का मत है अद्वैत है, सब एक ही है। तो जगह जगह सांख्य का ही खंडन करते हैं, उनके भाष्यों में देखेंगे तो। तीन प्रक्रिया है परमाणु की, एक न्याय की, एक वेदांत की और एक सांख्य की। मेरे को तो कोई भेद नहीं लगता है। मैं जैसे समझता हूँ मैं अपने ओर से पूरा संतुष्ट हूँ। पर कैसे परमात्मा ने सृष्टि की रचना की उस प्रक्रिया में मुझे कोई संशय नहीं है। उपनिषद वेदांत एक ही बात है, और उपनिषद में कहीं पर कुछ वर्णन किया है, कहीं पर कुछ वर्णन किया है। तो एक वर्णन किया तो दूसरे वर्णन का विरोध नहीं माना जाएगा। वेदांत में ये सब चर्चा चलेगी कि एक जगह उपनिषद में ऐसे कह दिया, दूसरी जगह ऐसे कह दिया, तो ठीक क्या है। तो इसलिए वेदांत का एक नाम मीमांसा है। तो समाधान करेंगे, इसका अर्थ ये है। तो उसमें तो कोई भेद नहीं है। बाकी जो मूल भूतों के परमाणु बन गए उससे पहले की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर मानते हैं। जो हम देख रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश को छोड़ दीजिए, बाकी सब तो एक कार्य द्रव्य है। मूल पृथ्वी के परमाणु को हम देख नहीं सकते। न्याय भी ऐसे मानता है अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणु अतीन्द्रिय होते हैं। तो हमको जो दिख रहे हैं क्या है, ये 500 भूतों के समष्टि कार्य जगत है। ये कार्य जगत में तो सब एक मत है। कार्य जगत से पहले जो परमाणु है उस परमाणु की उत्पत्ति में थोड़ा थोड़ा अंतर मानते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए। यथा मायानाम पार्थिवाप्य तेजसानाम द्रव्याणाम चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानाम न सर्वगुण व्यंजकत्वम, सारे गुण को प्रकट करने वाले नहीं होते हैं। पार्थिव द्रव्य तो सारे 4 गुण है, तो चारों गुण को प्रकट करने वाला नहीं होता है। गंधरस रूप उत्कर्षात् यथा क्रमम गंधरस रूप व्यंजकत्वम। तो ये यथाक्रम है, किसी में कोई किसी में कोई, जिसमें जो उत्कर्ष है वहाँ अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। एवं घ्राण रसन चक्षुषाम चतुर्गुणा त्रिगुणा द्विगुणा नाम न सर्वगुण ग्राहकत्वम। तो ऐसे कह दिया, घ्राण जो बना हमारा पृथ्वी तत्व से बना, और पृथ्वी में 4 गुण है। तो 4 गुण वाले पृथ्वी से बना हुआ घ्राण इंद्रिय, 3 गुण वाले जल से बना हुआ रसना इंद्रिय, और 2 गुण वाले अग्नि तत्व से बना हुआ चक्षु इंद्रिय। न सर्वगुण ग्राहकत्वम, सभी गुण को ग्रहण करने वाले नहीं होते। गंधरस रूप उत्कर्षत्व यथा क्रमम, गंधरस रूप ग्राहकत्वम, जिसका उत्कर्ष है उसका ज्ञान होता है। पृथ्वी में गंध गुण उत्कर्ष है, तो पृथ्वी से बना घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध का ही ज्ञान होगा। तो रसना इंद्रिय में जल उपादान कारण है, तो उससे रस का ग्रहण होगा। ऐसे चक्षु इंद्रिय का उपादान कारण अग्नि तत्व है, तो उससे रूप का ग्रहण होगा। तस्मात् घ्राणादि भेर न सर्वेषां गुणानाम उपलब्धि इति। इसलिए घ्राण आदि के द्वारा सभी गुणों का ज्ञान नहीं होता है। नाक से हमको गंध का ज्ञान होता है, अन्य गुणों का ज्ञान क्यों नहीं होता? पृथ्वी में है कहते उत्कर्ष, जो उत्कर्ष होगा उसका ही ज्ञान होगा। किसी व्यक्ति का कभी परिचय देते हैं अथवा हम बहुत उनसे व्यवहार करते हैं, कई वर्षों के बाद पता चलता है कि आपके अंदर ये भी विशेषता है, हमको तो पता ही नहीं था। कभी कभी किसी के श्रद्धांजलि सभा में कोई आते हैं तो कहते देखो वो व्यक्ति ऐसे भी था। तो दूसरा व्यक्ति कहता अच्छा, मैं उनके साथ 10 साल तक रहा, मैं इसको जानने में समर्थ नहीं हुआ, इनके अंदर ये भी गुण था। बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं। तो
किसी व्यक्ति को पहचानने में हमको समय लग जाता है, पूरा जीवन पार हो जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। जो उत्कर्ष है, जो अभिव्यक्त होता है, जो व्यवहार में आता है, वो पहचान लेते हैं। जो आया नहीं तो कैसे पकड़ होगा, नहीं रहेगा। कई लोग होते हैं वो छुप कर दान देते हैं। कोई व्यक्ति सामान्य होगा तो देगा ही नहीं, दान देंगे ही नहीं, तो पता ना चले लोगों को। कहते हैं ना, दाहिने हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता ना चले। पता चलने में कोई आपत्ति नहीं है, पता चलने में दोष नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। और सत्यनारायण जी लाहौटी जी ने एक दाता का फोटो छपवा दिया था पुस्तक में। वो इतने नाराज हुए और इनको ऐसे डांट लगा है कि आपको किसने कहा मेरा फोटो छापने के लिए, हटाओ। तो जितने पुस्तक थे वो सब पेज फाड़ा गया और उनके स्थान पर क्या करें, पुस्तक तो छप चुकी है, तो फाड़ने में तो फिर उसके पास वाला भी फटेगा। तो फिर उनके ऊपर स्वामी श्रद्धानंद जी का चित्र करके चिपका दिया ताकि वो पेज ही पूरा छिप जाए। ऐसे भी होता है, पता कैसे चलेगा। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे द्रव्यों में ऐसी विशेषता होती है। और कोई चीज़ हम रोज़ खाते हैं लेकिन हमको उसका गुण पता नहीं है, तो वैद्य कहेगा देखो इसमें तो ये गुण है। एक वैद्य आए थे हमारे वहाँ रोजड़ में, वो घूमते घूमते ऐसे पौधे देखे, कहीं तो सब सोने बिखरे हुए हैं। क्या मतलब सोने बिखरे हुए? ये जो पौधा है ना, ये सोने जैसे आपको लाभ देगा। स्वर्ण भस्म जो काम करता है ये वही काम करेगा। ऐसे देखा, तो वो उत्कर्ष है, वो जानते हैं, हम नहीं जानते। तो कौन से द्रव्य में कौन सा गुण है उसी इंद्रिय से ग्रहण होता है, सबसे नहीं होगा। यस्तु प्रतिजानीते गंधगुणत्वद् घ्राणं गंधस्य ग्राहकम् एवं रसनादिष्वपि इति। यस्तु जो व्यक्ति ऐसे प्रतिज्ञा करता है कि गंध गुण होने से घ्राण इंद्रिय केवल गंध का ही ज्ञान करने वाला है, अर्थात पृथ्वी में गंध गुण है तो इसलिए घ्राण इंद्रिय गंध को जनाती है। पूर्व पक्षी ऐसे तो मान रहा है पृथ्वी में केवल एक गुण है, गंध गुण, तो इसलिए घ्राण नासिका इंद्रिय से केवल एक गंध का ज्ञान होता है। सिद्धांत कह रहा जो व्यक्ति ऐसे मानता है तस्य तस्य का अर्थ तस्य मते यथा गुण योगम घ्राणादिभिर गुण ग्रहणम प्रसज्जत इति। यथा गुण योगम, अब हमने सिद्ध कर दिया कि एक भूत में कितने हैं, पृथ्वी भूत में 4 गुण। यदि आप कहते हैं कि पृथ्वी में एक गुण होने से एक का ज्ञान होता है, तो हमने 4 गुण सिद्ध किया, तो कितना ज्ञान होना चाहिए? 4। तो जितने गुण हैं उतने ज्ञान होगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। तो किसी व्यक्ति में कितने गुण हैं दूसरा व्यक्ति पूरा पूरा नहीं जान सकता। लोग कहते हैं देखो मेरे को समझते नहीं है लोग, मेरे को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मेरी इतनी योग्यता में ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मुझे समझते नहीं है। तो एक सिद्धांत याद रखना, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पूरा पूरा कभी नहीं समझ सकता। स्वयं जानेगा, ईश्वर जानता है, बस। दूसरा व्यक्ति पूरा पूरा समझ नहीं सकता। हमारे अच्छे गुणों को भी नहीं समझ सकता, बुराई को भी नहीं समझ सकता। कहते तस्य यथा गुणो योगम, यदि जितने गुण हैं सारे गुण घ्राणादिभिर गुण ग्रहणम प्रसज्जते, ये दोष आएगा आपके पक्ष में। जैसे हमने सिद्ध कर दिया पृथ्वी में 4 गुण, जल में 3, अग्नि में 2, वायु में 1, आकाश में 1, तो इतने इतने ज्ञान होने का दोष प्राप्त होगा आपके पक्ष में। पूर्व पक्षी को ऐसे कहकर सिद्धांत ने सूत्र का पूरा कर दिया। क्या पूछ रहे हैं? स्वामी जी, पृथ्वी में 4 गुण होते हैं, इसका निर्णय कैसे किया इन्होंने? पृथ्वी में 4 गुण होते हैं, जी। प्रत्यक्षता उपलब्ध है। हलवा खाते हैं 4 गुण मिलता है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, अछूते भी है।
तो जब उससे इंद्रिय बनी, उससे ये गुण उसमें जाते हैं, तो वो वहाँ तो नहीं उपलब्ध होते। ठीक है, इन्होंने कहा कि अभिव्यक्त और समर्थ, तो मतलब वो अभिव्यक्ति में असमर्थ होते हैं थोड़े, लेकिन जो गंध होता है वो समर्थ होता है। लेकिन उनको ये कैसे पता लगा कि चारों गुण आ गए हैं इसमें ही? प्रत्यक्ष उपलब्ध है, प्रत्यक्ष के लिए अब प्रमाण जरूरत नहीं है। आप भी किसी पदार्थ का भोजन करते हैं तो चार पदार्थ, चार गुण आपको उपलब्ध हो जाते हमें जो गौण रूप से तो मान रहे हैं कि ये अनिव्यक्त रहते हैं तीन गुण, तो गौण रूप से भी कुछ तो अंश में आते हैं, जैसे स्पर्श तो आता ही है एक बार के लिए, और गंध तो है ही मुख्य। बाकी के दो तो कुछ तो अनुमान लगता है कि हाँ, ये चार दोनों भी हैं, इस रूप और हैं। रस। क्या रूप आपको दिखने लगा क्या पार्थिव द्रव्य में? नहीं, इंद्रिय की बात मैं समझ, इंद्रिय तो ग्रहण नहीं कर पाती ना गौण रूप से। इंद्रिय किसी का ग्रहण नहीं करता, केवल गंध का स्पर्श भी तो हो जाता है ना कभी कभी। ना। कल आपको उत्तर बताया था, उसका आप फिर दोहराएंगे। तृप्ति नहीं होती ना, व्यक्ति को लगता है कैसे भी मेरी बात मान ले तो अच्छा होता। नहीं समझ। ना ऐसे ही लगता है। आपको कल बताया था कि भाई नासिका में जो स्पर्श का ज्ञान होता है वहाँ के विद्यमान त्वचा इंद्रिय से होता है, ना कि नासिका इंद्रिय से। घ्राण इंद्रिय उसका ग्रहण नहीं करेगा, व्यभिचार हो गया ना, दोष आ जाएगा। हमें जी वो तो त्वचा इंद्रिय घ्राण इंद्रिय की त्वचा है ना वो, जैसे हाँ, आंख की त्वचा है, तो वो त्वचा अलग हो गई ना। तो त्वचा अलग है, तो उसी से ज्ञान होता है। ये तो हमारी बात को सिद्ध करता है कि घ्राण इंद्रिय के पास जो त्वक इंद्रिय है जी उससे से स्पर्श होता है, ना कि घ्राण इंद्रिय से। घ्राण इंद्रिय में अपना भी एक गंध गुण है, पता है आपको? जी। वो ज्ञान कराता है गंध के साथ। वो आगे चर्चा चलेगी, अभी पाठ पूरा कर लेते हैं, फिर आपको प्रश्न उत्तर नोट करके आपको फिर पूछ लेना। जी चलो आगे चलते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा किम कृतम पुनर्व्यवस्थानम किंचित पार्थिवम इंद्रियम न सर्वाणी। पूर्व पक्षी कहता क्या ऐसी व्यवस्था है, किम कृतम क्या न कृतम किम कृतम, क्या किया गया, कैसे किया गया, पुनर्व्यवस्थान में व्यवस्था कैसे बनी। किंचित पार्थिवम इंद्रियम, कोई इंद्रिय तो पार्थिव है, न सर्वाणी, सारे इंद्रिय पार्थिव नहीं हुए। कैसे ऐसी व्यवस्था बनाई गई। और कानिचित आप्य तेजस वायव्यानि, और कुछ इंद्रिय जो है आप्य बने, तेजस बने, वायव्य बने। न सर्वाणी, सारे को आप्य नहीं बनाया, सारे को तेजस नहीं बनाया, सारे को वायव्य नहीं बनाया। ऐसे क्यों बनाया? कि ऐसे ऐसी व्यवस्था बन गई कि एक इंद्रिय को तो आपने पार्थिव बना दिया, दूसरे को जलीय बना दिया, तीसरे को आग्नेय बना दिया। अग्नि और आग का तत्संबंध वेद में, उपनिषद में, ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वत्र प्रसिद्ध है। हाँ, ये तो इसी में आया था, ब्राह्मण ग्रंथ का। वेद के भी मंत्र आते हैं और उपनिषद में भी आएंगे, पढ़ेंगे आगे उपनिषद में। तो एक कौन से इंद्रिय से किसको, कौन सा इंद्रिय किससे बना दिया, ये क्या व्यवस्था है, कैसी ऐसी व्यवस्था बनी, तो उस व्यवस्था को समझाना है। 69वां सूत्र बोलिए, तद व्यवस्थानम तो भूयस्तात्। व्यवस्थान में जो व्यवस्था है, जो रचना है, ये रचना कैसे हुई, भूयस्तात्, अधिक मात्रा में होने से। ये आपके लिए और एक उत्तर दे रहे हैं सिद्धांत कि भूयस्त्व, तो नासिका इंद्रिय केवल पृथ्वी से बन गया क्या? तो केवल पृथ्वी से तो बनेगा नहीं कोई चीज, तो उसमें दूसरा मिक्स है। तो पृथ्वी तत्व भूयस्त्व है, भूय का अर्थ अधिक, अधिक मात्रा को भूयस्त्व कहते हैं। तो उसको जो व्यवस्थान है वो अधिकता के आधार पर होती है। अर्थ निर्वृत्ति समर्थस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य संसर्ग पुरुष संस्कार कारिता भूयस्त्वम। अर्थ निर्वृत्ति समर्थस्य, निर्वृत्ति का अर्थ तो उत्पत्ति, अर्थ के उत्पत्ति समर्थ प्रविभक्त, अच्छे प्रकार से जो विभाग किए गए उस द्रव्य का संसर्ग, संसर्ग से बनता है। एक चीज तो हो गया संसर्ग, कौन से चीज का संसर्ग ज्यादा है। आपको पूछा जाएगा हलवा किससे बनता है, क्या उत्तर देंगे, किससे बनता है हलवा, किससे बनता है?
कभी बनाती है भोजन? नहीं, कभी नहीं। केवल खाने से थोड़े काम चलेगा। हम खाते भी हैं, बनाना भी जानते हैं। बनाते नहीं लेकिन अलग बात है, लेकिन बनाना जानते हैं। सब काम सीखना चाहिए और घर का काम भी आना चाहिए। केवल पढ़ाई तो करेंगे तो लंगड़ा जैसे हो जाएगा। केवल पढ़ाई जानती हो और कुछ नहीं पता, तो ऐसे कैसे चलेगा? मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला जीवन जी सकता हूँ, ऐसे होना चाहिए। आत्मबल ऐसे बढ़ता है। ये सब लोग अभी है हमारे साथ, ये कह देंगे नहीं जी नमस्ते, आज से आपकी छुट्टी, हम आपके पास नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, हम अकेले जीवन जीने गए। इतना बल शक्ति सामर्थ्य होना चाहिए, बिना दूसरे के सहायता से मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ। ठीक है, आपको इतना भी पता नहीं है कितने मार खाए होगे आलू। माता जी बनाती देखती तो हो गई, तो पता ही नहीं है किससे बनते हैं आलू, किससे, सूजी से। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पता नहीं तो कह दो पता नहीं है, और उसमें क्या है। तो हलवा बनता है किससे? सूजी से। तो सूजी, केवल सूजी से तो नहीं बनता है, और उसमें चीनी भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, इन सबका संसर्ग है। लेकिन क्यों कह देते कि हलवा सूजी से बनता? भूयस्तम, उसकी अधिक मात्रा है। पुरुष संस्कार कारिता भूयस्तम। हलवा बनाने में तो सूजी की भूयस्त्व है, उसके लिए वो ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ जो इंद्रियां बना रहे, यहाँ क्या जरूरत पड़ी है कि पृथ्वी तत्वों का अधिक ले लें? तो उसको कहते हैं पुरुष संस्कार कारिता। पुरुष के संस्कार के द्वारा किया गया, किसमें किसको अधिक किया जाए। दो द्वे में खड़ो संस्कारा, है ना वाक्य? कौन से संस्कार दो है? दो प्रकार के संस्कार होते हैं, योग दर्शनकार कहते हैं। और दूसरा, हाँ चलो याद है, अच्छी बात है। धर्माधर्म रूप संस्कार जो कर्मा से फल देते हैं, तो यहाँ जो कर्मा से भला फल देने वाला संस्कार है उसको कह रहे हैं। धर्माधर्म रूपी जो अदृष्ट संस्कार है उसके आधार पर किया गया। परमात्मा अपनी मर्जी से ऐसे नहीं बना दिया कि नाक में पृथ्वी अधिक कर दो और कान में आकाश तत्व खाली रह जाए और कब विशेषता न रहे। अपनी इच्छा से नहीं बनाया। कैसे बनाया? हमारे कर्मों के आधार पर बनाया। जिसके ऐसे कर्म है उनको ऐसे बना कर देता है, कर्म नहीं है तो नहीं देता। जो व्यक्ति ऐसे इंद्रियों के लिए पागल है तो उनको ऐसे इंद्रिया बना कर देगा। कि आपको शब्द सुनना है, चलो कान बना कर देता हूँ। रूप देखना है, आँख, बढ़िया आँख बना कर देता हूँ। खाना खाना है तो जीवा, पाचन शक्ति, ये सब ईश्वर देता है। दृष्टा ही प्रकर्षे भूयस्त्व शब्द। दृष्टा का अर्थ देखा जाता है शास्त्र में। प्रकर्ष अर्थ के लिए, प्रकृष्टता, अधिकता के लिए भूयस्थ शब्द देखा जाता है। प्रकृष्ट यथा विषय भूयान यदि उच्यते। प्रकृष्ट शब्द जो है यथा विषय, जहाँ पर जैसे विषय है वहाँ पर भूयान अधिकता को कहता है। प्रकृष्ट के लिए मतलब कहीं पर बढ़िया को कहेगा, कहीं पर अधिकता को भी कहेगा, यथा विषय। तो प्रगत आचार्य प्राचार्य, तो बढ़िया आचार्य को प्राचार्य कहते हैं, ना कि 2 4 10 आचार्य हो जाए तो प्राचार्य कह देंगे। तो जहाँ पर जैसे विषय हो वहाँ पर ऐसे कहेंगे। ठीक है, प्रभुत मात्रा में है तो वहाँ अधिक अर्थ में प्रकृष्ट है। यथा पृथक अर्थ क्रिया समर्थानि पुरुष संस्कार अवसात विष औषधि मणि प्रवृत्ति द्रव्याणि निर्वर्तन्ते न सर्वम सर्वार्थम। विशेष बात बता रहे, कहते जैसे
पृथक अर्थ, अलग, यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ विषय नहीं, पृथक पृथक प्रयोजन, पृथक पृथक प्रयोजन को करने में समर्थ क्रिया पुरुष संस्कार वसात अपने संस्कार के आधार पर, अर्थात अपने धर्म अधर्म पाप पुण्य के आधार पर विषा औषधि मणि प्रवृत्ति ने कहीं पर जहर बनाया तो भी कैसे बनाया? कर्म के आधार पर। सांप के शरीर में जहर बनाया तो ऐसे ही परमात्मा ने बना दिया क्या? नहीं, कर्म के अनुसार वहां पर जहर को उत्पन्न किया। औषधियां बहुत सारे बनाती हैं, बहुत सारे औषधियां है ना संसार में, ये ऐसे ही नहीं बन गए, परमात्मा ने हमारे कर्मों के आधार पर बनाया। तो ये प्रमाण है। मिशा औषधि मणि, अलग अलग मणि मतलब विशेष विशेष पत्थर, सोना हीरे, ये भी मणि होते हैं, और भी चुंबक पत्थर को भी मणि कहते हैं, और भी बहुत सारे मणियाँ होती हैं। प्रवृत्ति कह दिया था, प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? हाँ? प्रवृत्ति मतलब एटसेट्रा। कल उनको एक कहानी सुनाया था तो ऐसे ऐसे पदार्थ, जितने भी पदार्थ है, चाहे विष हो, चाहे औषधि हो, चाहे मणि हो, इन सब द्रव्यों को जो परमात्मा ने बनाया, तो कैसे बनाया? पुरुष संस्कार वसात, कर्म के अनुसार बनाया। न सर्वम सर्वार्थम, हर चीज को हर प्रयोजन के लिए नहीं बनाया। निश्चित पदार्थ निश्चित प्रयोजन के लिए बनाया। गेहूं का प्रयोग करेंगे तो पेट भरेगा, आपकी सर्दी दूर नहीं होगी। सर्दी दूर करने के लिए क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए। तो वस्त्र बनाने के लिए रुई बनाए, तो रुई का प्रयोजन अलग है और गेहूं का प्रयोजन अलग है। तो हर वस्तु का एक निश्चित प्रयोजन के लिए परमात्मा ने बनाया। और जो व्यक्ति परमात्मा जिस वस्तु को जिस प्रयोजन के लिए बनाया, उसी वस्तु को उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग करता है, वो साधक होता है, योगाभ्यासी होता है, आगे जीवन में सफल हो जाता है। और जो गलत प्रयोग करता है तो विफल होता है और प्रयोजन से च्युत हो जाता है। आँख को परमात्मा ने किस लिए बनाया? किस लिए बनाया? देखने के लिए नहीं बनाया। भद्रम, भद्र देखने के लिए बनाया, अभद्र देखने के लिए नहीं बनाया। देखना तो सब होता है, अभद्र देखने के लिए नहीं। वाणी परमात्मा ने किस लिए दी है? सत्य बोलो, प्रेम से बोलो, दूसरों को गाली देने के लिए नहीं बनाया। तो जिस वस्तु को जिस प्रयोजन के लिए बनाया, उसी वस्तु को उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग करना चाहिए। न सर्वम सर्वार्थम, सब चीज सब प्रयोजन को पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया। तदेवं पृथक विषय ग्रहण समर्थानि घ्राणादीनि निर्वर्त्यन्ते। न सर्व विषय ग्रहण समर्थानि, यदि जैसे संसार में बहुत सारे पदार्थ ईश्वर ने बनाया और हर एक का एक एक प्रयोजन के लिए बनाया। एक पदार्थ सब प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते। कपड़े से केवल आपको सर्दी गर्मी से रक्षा मिलेगी, भूख तो मिटेगी नहीं। तो जैसे एक से सारे प्रयोजन पूरे नहीं होंगे, ऐसे ही पृथक विषय ग्रहण समर्थानि, अलग अलग विषय को ज्ञान करने में समर्थ घ्राण आदि 5 इंद्रियों को परमात्मा ने बनाया। न सर्व विषय ग्रहण समर्थानि, घ्राण इंद्रियों को ऐसे नहीं बनाया कि इससे आपको सारे विषयों का ज्ञान हो जाए। केवल एक विषय को एक जानने के लिए एक इंद्रिय को बनाया। ये एक उत्तर है। आगे देखिए, स्वगुणा न उपलभ्यन्ते इंद्रियाणि कस्मात् यदि चेत्। स्वगुण, जो इंद्रिय परमात्मा ने बनाया, इंद्रियां किससे उत्पन्न हुई? भूतों से। और भूतों में अपने गुण है, तो भूतों से जो इंद्रियां बनेगी, उस इंद्रिय में भी अपना गुण है या नहीं?
जैसे आप वो आइसक्रीम खाते हैं, कौन आता है, क्या कहते हैं वो, एक कौन जैसे होता है, उसके अंदर दूसरी चीज भरकर खाते हैं, क्रीम भर देते हैं। और बाहर वाला कुल्फी, कुल्फी कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, हाँ? स्टिक वाला आता है। और जो ये कौन जैसे होता है उसके अंदर भरकर फिर खाते हैं। मैं ये समझा रहा हूँ कि जो, हाँ, चलो कोन वाला आइसक्रीम ले लो। तो जो कोन वाला आइसक्रीम है, अंदर आइस से क्रीम, क्रीम तो अंदर रहता है, और बाहर जो उसका कवर है वो एक अलग मटेरियल है। तो उस मटेरियल को भी तो खाने से पता चलता है ना उसका टेस्ट। एक तब आइसक्रीम खा रहे जो अंदर ठंडा ठंडा क्रीम भरा हो वो तो खा रहे, उसका टेस्ट आ रहा। तो जब बाहर का चीज़ है उसका भी टेस्ट आता है। तो नासिका के द्वारा बाहर का गंध का तो ज्ञान होता है। तो नासिका इंद्रिय में भी तो अपना गंध होगा, क्योंकि वो पृथ्वी से बना है। तो नासिका का जो अपना गंध है, वो गंध नासिका के द्वारा क्यों ज्ञान नहीं होता, ये प्रश्न उठा रहे हैं। स्वगुणान, अपने अपने गुणों का, इंद्रियाणी न उपलब्ध, इंद्रियों के अंदर जो अपना गुण है उन गुणों की उपलब्धि क्यों नहीं होती, उनका ज्ञान क्यों नहीं होता, कस्मात् इति चेत, क्यों नहीं होता, ऐसे कहे। तो उसका उत्तर देते हैं 70वां सूत्र, बोलिए। सगुणा नाम इंद्रिय भावात, कहते हैं इंद्रिय किसको कहते हैं, जो गुणों के साथ है उसी को इंद्रिय कहेंगे। गुण से युक्त होकर जो है उसको इंद्रिय कहेंगे। तो ज्ञान कब होगा, बाहर का होगा। तो अपना कैसे होगा, अपना तो नहीं हो पाएगा। अपना ज्ञान करने के लिए दूसरे की सहायता चाहिए, बिना सहायता के अपना ज्ञान नहीं होता। आत्मा को जानने के लिए भी प्रारंभ में तो मन आदि चाहिए ही। मन के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार होता है। कौन सा सूत्र आप बोलेंगे योग दर्शन का, अनमोल जी बताओ। कौन सा सूत्र कहता है कि आत्मा का ज्ञान चित्त अथवा मन के द्वारा होता है। तो देखो मूल सूत्र में है, कौन सा है, सीधा पढ़ा है। क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदन्यनता। वहाँ ग्रहित्री शब्द का क्या अर्थ है, ग्रहित्री, ग्रहण, ग्राह्य, तीन चीजें। कैसे योग दर्शन पढ़कर छोड़ देते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। ऐसा ग्रंथ नहीं है भाई। ग्रहित्री, ग्रहण, ग्राह्य, तीन चीजें, क्या थी, क्या है, हाँ। ग्रहण मतलब वहाँ करण, इंद्रियां मन आदि करण को ग्रहण किया है। ग्राह्य मतलब विषय। तो ग्रहित्री का अर्थ हुआ आत्मा, और चित्त आत्मा के रंग में रंग जाता है, ये कहना चाहता हूँ। तो प्रारंभ में तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, चित्त के माध्यम से ही होगा, ये उसमें प्रमाण है। फिर जब ऊंची स्थिति में पहुंचेंगे तब फिर चित्त को छोड़कर आत्म साक्षात्कार हो सकता है। उसके लिए प्रमाण विज्ञातारा मरे केन विजानियात, जानने वाला को और किससे जानेंगे, लेकिन वहां समाधि जो लगती है ईश्वर की सहायता से लगती है। तो ऐसे ही कह रहे कि जो गुण के साथ है वो तो इंद्रिय बंधा है, तो अपना ज्ञान अपने से कैसे होगा, हो नहीं सकता। भाष्य में आपको और स्पष्ट पता चलेगा, देखिए। स्वान गंधादि न उपलभ्यन्ते घ्राणादि नहीं, घ्राणादि जो इंद्रिय है अपने गंध को स्वयं प्राप्त नहीं करते। कैन कारण ने थी चेत, किस कारण से घ्राण इंद्रिय अपने गंध को जान नहीं करते, तो कहते स्वगुण ही सह घ्राणादि नाम इंद्रिय भावात, स्वगुण ही सह अपने गुण के साथ उसको मिलाकर हम कहते ये इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय
चक्षुर इंद्रिय, सब इंद्रिय अपने गुण के साथ। घ्राणम स्वेन गंधेन समान अर्थ कारण सह बाह्यम गंधम गृह्णाति तस्य स्वगंध ग्रहणम सहकारी वैकल्यात् न भवति एवं शेषाणम। घ्राण जो है, घ्राण की इंद्रिया नासिका जिसको हम कहते हैं, तो ये जो इंद्रिय है अपने गंध के साथ समान अर्थ कारण सह, समान अर्थ मतलब यह विषय, समान अर्थ हो गया, समान अर्थ घ्राण गंध वाला, तो उसके साथ समान अर्थ वाला, समान विषय वाला गंध के साथ यह गंध को ग्रहण करता है। हमारे अंदर जो नासिका इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, उसका एक अपना गंध है। अपने गंध के साथ बाहर का गंध जब मिलता है तब हमको गंध का ज्ञान होता है। यदि घ्राण इंद्रिय का अपना गंध समाप्त हो जाए तो बाहर के गंध का ज्ञान नहीं होगा। आँख की रोशनी है तो बाहर के रोशनी से संबंध होकर हमको पदार्थ का ज्ञान होता है। आँख की रोशनी चले जाए तो बाहर के प्रकाश होने पर भी ज्ञान नहीं होगा। तो प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक गुण है, उस गुण के साथ बाहर का समान वही गुण मिले तो उसको ज्ञान होता है। घ्राण में गंध है तो बाहर का गंध मिलने से ज्ञान होगा। चक्षु में प्रकाश रश्मि है तो बाहर का प्रकाश मिलने से ज्ञान होगा। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय में जानना चाहिए। तो समान अर्थकरण, समान विषय वाले शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये अर्थ है, इनके समान वाले के साथ बाहर के गंध को नासिका ग्रहण करती है। तस्य स्वगंध ग्रहणम, उसका अपना गंध का ग्रहण, सहकारी वैकल्यात्, सहकारी के विकलता होने से, कोई सहयोगी नहीं है तो कैसे होगा। अपने चेहरे को देखना है तो क्या चाहिए, कम से कम दर्पण चाहिए। बिना दर्पण में अपने आप को आप कैसे देखेंगे। यहाँ तो कोई दोस्त बता दे कि देखो आपके यहाँ कुछ लगा हुआ है तो आप उसको साफ कर देंगे, अथवा दर्पण में देखें। कोई सहकारी हो तो होता है। तो नासिका में गंध तो है लेकिन उस गंध के लिए कोई सहकारी चाहिए। सहकारी वैकल्यात्, सहकारी के विकल्पता अभाव होने से न भवति एवं शेषाणम, ऐसे अन्य इंद्रियों का भी समझ लेना चाहिए। आगे यदि पुनर्गंध सहकारी च स्यात् घ्राणस्य ग्राह्यश्च इति अतः आह। यदि फिर गंध, जो गंध है सहकारी होवे तो घ्राणस्य ग्राह्यश्च इति अतः आह। घ्राण का, घ्राण इंद्रिय का ग्राह्य तो हो जाना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है यदि हम ऐसे कहें कि जो नासिका का गंध है वही गंध सहकारी बन जाए। सिद्धांत ने क्या कहा था कि नासिका में अपना गंध है और बाहर का गंध जब मिलकर जुड़ते हैं तब हमको गंध का ज्ञान होता है। तो एक सहकारी चाहिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा हम नासिका का जो गंध है उसी को ही यदि सहकारी मान लें तो घ्राण इंद्रिय हो गया और उसका जो गंध है उसको हम सहकारी मान लें तो सिद्धांत ही उसका उत्तर दे रहा है। 71वां सूत्र बोलिए, तेन एव तस्य अग्रहणाच्च, तेन व तस्य, उसी के द्वारा उसका ज्ञान कभी नहीं होता है। जानने के लिए कोई दूसरा चाहिए। तेन व, उसी के द्वारा ही, तस्य, उसी का, अग्रहणात्, ज्ञान न होने से, जानने के लिए हमेशा दूसरा चाहिए। यह तो सिद्धांत की बात है लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग जोड़कर बताता हूँ। कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तेने व तस्य अग्रहणम्, मैं अच्छा हूँ, मैं कहूँगा मैं अच्छा हूँ तो होगा क्या।
मैं अच्छा हूँ कोई दूसरा कहना पड़ेगा, तो आप अच्छे माने जाओगे। तो आप कहेंगे तो ऐसे तो कोई भी नहीं कहेगा। जो मेरा विरोधी है कभी कहेंगे क्या मैं अच्छा हूँ? कभी नहीं कहेंगे। क्या उत्तर देंगे इसका? कोई तो कोई मिलेगा जो आपके, यदि आपके अंदर यदि अच्छा ही है तो जरूर कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपका अच्छा कहेगा। और यदि आपको कोई भी अच्छा नहीं कह रहा तो आप ठीक नहीं है। तो ये कहते ना, आप देखो ये व्यक्ति आश्रम में रहता है, हर व्यक्ति से झगड़ा कर रहा है। मेरे से कोई झगड़ा कर लिया तब तो चलो अलग बात है, हर व्यक्ति से झगड़ा कर रहा है मतलब क्या? अच्छा आदमी नहीं है। और कितना भी कहे देखो मेरे को कोई समझते नहीं है, मैं इनका कल्याण चाहता हूँ, कुछ भी कहते रहे, अच्छा आदमी तो नहीं माना जाएगा। हर आदमी यदि उसको कहते ये बेकार आदमी नहीं। तो सिद्धांत क्या है? संसार में अच्छे आदमी भी है, बुरे आदमी भी है। यदि आप अच्छा करेंगे तो अच्छे लोग तो आपका समर्थन करेंगे ही करेंगे। बुरे लोग भले विरोध करें लेकिन अच्छे लोग समर्थन करेंगे। और सब लोग आपको समर्थन करेंगे ये भी भूल जाना। सभी लोग आपको अच्छा मानेंगे ये भी एक असंभव कोटि में है। सब लोग बुरा तो मान सकते हैं लेकिन सब लोग अच्छा कभी भी नहीं मानेंगे। तो कुछ लोग तो आपको विरोध करेंगे, मानेंगे। ईश्वर को ही लोग नहीं मानते, गाली देते हैं, हमको तो क्या, हम किस खेत के मुंह है। ईश्वर को नहीं छोड़ते तो हमको कैसे चढ़े? सब लोग अच्छा नहीं मानेंगे लेकिन कोई भी अच्छा नहीं मानता, ऐसा नहीं होगा। यदि हम अच्छा करेंगे निश्चित रूप से कुछ लोग अच्छा मानेंगे। तो अपने लिए मैं खुद प्रमाण नहीं होता हूँ, दूसरे व्यक्ति उसको कहेंगे। तो कुछ लोग तो आपका विरोध करेंगे लेकिन कौन विरोध करे तो हमको कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। साधारण व्यक्ति विरोध करे तो कोई दोष नहीं, लेकिन कोई विद्वान योगाभ्यासी साधक यदि आपके विरोध में कहता तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आप शाकाहारी मांसाहारी लोग तो विरोध करेंगे, कहेंगे ये तो मूर्ख है, कुछ जानते नहीं, कह देंगे भगवान ने खाने के लिए बनाया है, खाते नहीं, ऐसे कह देंगे। उनकी बात को परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका कोई ऐसा आचरण, कोई ऐसा व्यवहार जिसको अन्य साधक योगाभ्यासी विद्वान लोग विरोध कर रहे हैं तो आपको सचेत हो जाना पड़ेगा कि देखो इसमें मेरी कमी है। जो पक्षपाती रागी द्वेषी है उनकी बात को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो निष्पक्षपात विद्वान है और योगाभ्यासी है वो यदि आपको कहते हैं कि आप में ये गलती है तो जरूर उसके ऊपर सोचना, और सोचना क्या, छोड़ना चाहिए दोष को। तो तेने ही वह तस्य ग्रहणात, उसी के द्वारा उसका ग्रहण न होने से न गुणोपलब्धि इंद्रियाणाम, ये अनुवृत्ति में जुड़ जाएगा। तो इंद्रियों का जो अपना अपना गुण है उसका ज्ञान नहीं होता है। यह वृते यथा बाह्यम द्रव्यम चक्षुषा गृह्यते तथा तेनेव चक्षुषा तदेव चक्षुर्गृह्यता यदि। पूर्व पक्षी को लाना देकर सिद्धांत ने कहता है, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि बाह्यम द्रव्यम चक्षुषा गृह्यते, बाहर के द्रव्य को हम आंख से देखते हैं। तो जिस आंख से आप सैकड़ों हजार लाखों चीजों को देखते हैं उसी आंख को भी उसी आंख से देखो, क्या संभव है? दर्पण मिल जाए तो देख सकते हैं, दूसरे के आंखों को देख सकते हैं, लेकिन जिस आंख से आप सैकड़ों हजार वस्तु देखते हैं उसी आंख को उसी आंख से नहीं देख सकते। तेनेव चक्षुषा तदेव चक्षुर्गृह्यताम तादृक् इदम, उसके समान ये बात है जैसे ये बात असंभव है। बिना दर्पण के अपने आंखों को स्वयं देखना जैसा असंभव है उसी इसके समान तुल्य ही उभयत्र प्रतिपत्ति हेतु अभाव, ज्ञान को प्राप्त करने में हेतु का अभाव है। आंख से बिना सहायता के आंख का ज्ञान नहीं होता, ऐसे नासिका से भी गंध का ज्ञान नहीं होगा। दोनों जगह पर यही बात है।
तो अगला सूत्र पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी कह रहा है देखो कुछ भी कहते तो खंडन करने के लिए तैयार रहता है। सिद्धांत ने कहा उसी के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, तो एक उदाहरण ढूंढकर लाया। 72वां सूत्र बोलिए। न शब्द गुण उपलब्ध है। कहता शब्द गुण की तो उपलब्धि होती है ना। शब्द किसका गुण है? आकाश। और श्रोत्र बराबर क्या है? श्रोत्र बराबर आकाश बताया था पीछे। न श्रोत्रम आकाशाद अन्य। तो आकाश से तो भिन्न शब्द है नहीं, श्रोत्र है नहीं। और श्रोत्र के द्वारा ही शब्द का ग्रहण होता है, अर्थात आकाश का गुण शब्द आकाश के द्वारा ग्रहण होता है। आकाश का गुण शब्द और उसी आकाश रूपी श्रोत्र से ग्रहण होता है, उसका उसके द्वारा ग्रहण हो रहा है। देखो स्वगुणा न उपलभ्यन्ते इंद्रियाणि इति एतत् न भवति। पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है जो आपने कहा था इंद्रियां अपने गुण को ज्ञान नहीं करती है, ये बात आपके ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? उपलभ्यते ही स्वगुण, अपना गुण तो उपलब्ध होता ही है। श्रोत्रेण शब्द, श्रोत्र के द्वारा शब्द का तो ज्ञान हो ही जाता है। सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है। 73वां सूत्र बोलिए। तद उपलब्धि ही इतरा इतरा द्रव्य गुण वैधर्म्या। तो उसकी जो उपलब्धि होती है ना, शब्द की उपलब्धि, शब्द का ज्ञान, जो आकाश का गुण शब्द और आकाश से ही ज्ञान होता है आप कह रहे हो, वो थोड़ा अलग है। इतर इतर द्रव्य गुण, द्रव्य अलग है गुण अलग है। इस रूप में इनका वैधर्म्य होने से हमको ज्ञान होता है। क्या वैधर्म्य है उसको आगे भाष्य में प्रकट कर रहे हैं। न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति। सिद्धांत कह रहा देखो जैसे आपको कान के कर्ण सस्कुनी के अंदर जो नभ है आकाश है वो श्रोत्रेंद्रिय है। कान के अंदर जो आकाश अवकाश है उसको हम श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। क्या जो आकाश है उस आकाश में शब्द है क्या भी? तो शब्द तो उत्पन्न हुआ अलग और वो चलकर आकर यहाँ सुनाई देता। जो आकाश हम श्रोत्रेंद्रिय के रूप में कहते हैं उसका शब्द का आपको ज्ञान नहीं हुआ। यदि उसका ज्ञान होता तो हमेशा कान में शब्द सुनाई देगा। कान के अंदर आकाश है और उसका शब्द यदि है तो हमेशा सुनाई देगा। तो इसलिए आकाश एक अलग पदार्थ है, कल भी बताया था। जैसे ये वस्तु है, वस्तु का रूप गुण तब तक है जब तक वस्तु है। यानी आकाश द्रव्य का शब्द गुण ऐसे नहीं है। आकाश द्रव्य नित्य होने पर भी शब्द अनित्य है, उत्पन्न होकर आता है चलकर फिर नष्ट हो जाता है। तो न शब्देन गुणेन, शब्द गुण के साथ सगुणम आकाशम इंद्रियम न भवति। आकाश जो है शब्द गुण के साथ इंद्रिय नहीं होता है। न शब्द शब्द से व्यंजकम, और शब्द शब्द का व्यंजक नहीं होता है। शब्द का ज्ञान कान से होता है, न कि शब्द का ज्ञान शब्द से होता है। न च घ्राणादिना स्वगुण ग्रहणम प्रत्यक्षम नापि अनुमीयते। और घ्राण आदि का जो अपना गुण है वह प्रत्यक्ष भी नहीं होता है, अनुमान से भी नहीं जाना जाता है। अनुमीयत तो श्रोत्रेण आकाशेन शब्द से ग्रहणम। श्रोत्र के अंदर जो आकाश है उस आकाश रूपी श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है, ये तो पता चलता है, ये अनुमान किया जाता है। शब्द गुणत्तम च आकाशस्य, शब्द गुणत्तम, शब्द का आधार द्रव्य जो है आकाश है, तो इसलिए आकाश को शब्द गुण वाला कह दिया जाता है। परिशेषश्च अनुमानम वेदितव्यम, तो परिशेष को आप अनुमान से समझ लेना चाहिए। आकाश और श्रोत्र शब्द इन तीनों को बता दिया, अन्यों का भी ऐसे ही आप अनुमान कर लेना, ऐसे कहना चाहते हैं।
आत्मा तावत श्रोता न करणम। आत्मा जो होता है वो सुनने वाला है, आत्मा करण नहीं होता, साधन नहीं होता। मनसा श्रोत्रत्वे मधिरत्व अभाव। यदि मन को आप मान लेंगे मन के कारण से सुनाई दे रहा, तो मन तो हर एक के पास है, तो कोई भी व्यक्ति बहरा नहीं हो सकता। बहरा कोई भी नहीं होगा, मन हर एक के पास है, और मन के कारण से यदि सुनाई देता तो सबको सुनाई देगा। पृथ्वी आदीनाम घ्राणादि भावे सामर्थ्यम श्रोत्र भावे च असमर्थ्यम। और पृथ्वी आदि जो भूत है घ्राण को उत्पन्न करने में समर्थ है। जल जो है रसना इंद्रिय को उत्पन्न करने में समर्थ है। अग्नि तत्व जो है चक्षु इंद्रिय को उत्पन्न करने में समर्थ है, लेकिन श्रोत्र बनने में ये समर्थ नहीं है। कोई भी भूत आकाश को छोड़कर श्रोत्र इंद्रिय बन जाए ऐसे नहीं हो सकता। असमर्थ्यम। अस्ति च इदम श्रोत्रम आकाशम च शिष्यते। एक श्रोत्र बच गया और आकाश एक बच गया। परिशेषात, परिशेष न्याय से आकाशम श्रोत्रम, इसलिए आकाश को मान लिया गया ये श्रोत्र है। समझ में आया अनमोल जी? जैसे अन्य भूतों से इंद्रियों का निर्माण हुआ, ऐसे आकाश भूत से श्रोत्र का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं होगा। परिशेष न्याय से हो गया। बस 4 आदमी आए हैं, एक व्यक्ति यज्ञ कर देता है, दूसरा व्यक्ति प्रवचन कर देता है, तीसरा भजन गा लेता है, और एक विद्वान बच गया, कुछ भी नहीं है। तो क्या करा? आप आशीर्वाद दे दीजिए। काम एक ही बच्चा है, सब पूरा हो गया, आशीर्वाद बच्चा है, और आदमी एक बच्चा है, मत कर दे, और उसके लिए कोई विशेष योग्य नहीं आवश्यकता नहीं, आशीर्वाद देंगे। ऐसे परिशेष न्याय से करा जाता है। ये नहीं कि आशीर्वाद दिए तो उनके आशीर्वाद होने से ही आपका कल्याण होगा, और ये जो 3 है ये आशीर्वाद दे नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। समझ में आई? तो ऐसे परिशेष न्याय से आकाश को मान लिया गया श्रोत्रेंद्रिय। वास्तव में आकाश से श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अन्य भूतों का सामर्थ्य नहीं है। बच्चा एक इंद्रिय और बच्चा एक भूत, तो इसका उसका कर दिया। ओम स्वामी जी, त्वक इंद्रिय से त्वक इंद्रिय का ज्ञान होता है, अगर ऐसा माना जाए तो परस्पर छूने से त्वक ज्ञान होता है। त्वचा से त्वचा का ज्ञान, तो अलग अलग अवय मान कर सकते हैं। त्वक इंद्रिय तो एक ही है, फिर त्वचा इंद्रिय एक है, लेकिन उसको विस्तार होने से एक भाग से दूसरे भाग, वो सहकारी है ना। पीछे जो बात आई थी सहकारी हो तो हो जाएगा, कि गंध में ऐसा सहकारी प्राप्ति नहीं हो सकता। नासिका के गंध के साथ एक दूसरा गंध चाहिए, ये त्वक इंद्रिय है। इसके लिए हमको सहकारी दूसरा मिल गया, तो इसलिए यहाँ हो जाता है। इसी बात को तो कहा, जहाँ सहकारी होगा हो जाएगा, जहाँ सहकारी नहीं होगा नहीं होगा। चलो, ये 3य अध्याय का प्रथम अनिक पूरा हो गया। इसके बाद परीक्षा हो गई, फिर परीक्षा के बाद 3य अध्याय का 2य अनिक आरंभ करेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो